नमस्कार साथियों। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR 2 के लिए एक्सेल यूटिलिटी जारी कर दी है। मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा कि किन किन लोगों को ITR 2 भरना है, क्या डिपार्टमेंट ने इस बार मेजर चेंजेस किए हैं और ITR 2 भरते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो अगर हम एप्लीकेबिलिटी की बात करें, एग्रीकल्चरल इनकम अगर 5,000 रुपए तक है तो आप ITR 1 में भर सकते हैं। 5,000 रुपए से ज्यादा है तो आपको ITR 2 भरना मैंडेटरी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, गवर्नमेंट ने आपको इस बार सुविधा दी है कि अगर 1,25,000 रुपए तक का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और आप सैलरीड क्लास एम्प्लॉय हैं तो आप ITR 1 में ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को दिखा सकते हैं। लेकिन अगर 1,25,000 रुपए से ज्यादा का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपको ITR 2 भरना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ITR 1 में इसको कैरी फॉरवर्ड करने की कोई सुविधा नहीं दी गई है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है तो आपको ITR 2 भरना पड़ेगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसको अगर आपने अर्न किया है तो आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि डिपार्टमेंट के द्वारा ITR 2 में क्या क्या मेजर चेंज किए गए हैं। ITR 1 के टाइम पर मैंने आपको बताया था कि HRA क्लेम करने के लिए इस बार आपको सारी डिटेल्स वहां पर डालनी है। सेम ITR 2 में भी अगर आप HRA क्लेम कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि आप मेट्रो सिटी में काम कर रहे हैं या नॉन मेट्रो सिटी में काम कर रहे हैं, आपको कितना HRA रिसीव हुआ है, आपको कितना रेंट आपने पे किया है। ये सारी चीजें बताएंगे आप, तभी आपको HRA की डिडक्शन मिलेगी। अगर हम हाउस प्रॉपर्टी से इनकम की बात करते हैं तो ITR 1 के टाइम पर भी मैंने आपको बताया था कि आपको कंप्लीट डिटेल ऑफ योर लोन देनी है अगर आपको लोन की डिडक्शन लेनी है हाउस प्रॉपर्टी के इनकम में से। सेम आपको ITR 2 में भी बताना है किस बैंक से आपने लोन लिया है, क्या बैंक अकाउंट नंबर है, किस डेट को वो सैंक्शन हुआ था लोन, कितना अमाउंट सैंक्शन हुई है, कितनी आउटस्टैंडिंग है, कितना आपने इंटरेस्ट पे किया है, तभी आपको डिडक्शन मिलेगी। दोस्तों इंटरेस्टिंगली इस बार जो मेजर चेंज अगर मैं आपको बताऊं ITR 2 में तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से रिलेटेड है। आपको ध्यान होगा कि जब लास्ट बजट आया था तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स का रेट है वो गवर्नमेंट के द्वारा चेंज किया गया था। इसके लिए आपको आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बाइफरकेट करना होगा। आपको बताना पड़ेगा कि 23 जुलाई 2024 से पहले का कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और 23 जुलाई 2024 के बाद का आपको कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, क्योंकि दोनों पर टैक्स के रेट्स अलग अलग हैं। एक और मेजर चेंज की अगर मैं बात करता हूं तो लास्ट ईयर तक आपको आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज की डिटेल्स ITR 2 में फाइल करनी होती थी अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए से ऊपर है। बट इस बार उस थ्रेश होल्ड लिमिट को बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो इस बार अगर आपकी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनकम है तभी आपको ITR 2 में आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज की डिटेल देनी है। दोस्तों डिडक्शंस की अगर मैं बात करता हूं तो 80C की डिडक्शन क्लेम करने के लिए आपको बताना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी का नाम, अगर आप इंश्योरेंस की डिडक्शन ले रहे हैं पॉलिसी का नंबर। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस की डिडक्शन ले रहे हैं तो आपको रिसीट नंबर देना पड़ेगा, साथ ही साथ में आपको देना पड़ेगा कि इंश्योरेंस कंपनी का क्या नाम है। 80DDB के केस में आपको बताना पड़ेगा कि वो कौन सी स्पेसिफाइड डिजीज है, आपको चूज करना पड़ेगा वहां पर, तभी आपको उसकी डिडक्शन मिलेगी। और 80E जो आपके एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट है उसकी डिडक्शन भी आपको तब मिलेगी जबकि आप बताएंगे कि आपने किस बैंक से लोन लिया है, वो कितनी अमाउंट है, कब सैंक्शन हुआ था, वो कितनी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। ये सारी की सारी डिटेल्स देने के बाद ही आपको एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट पे डिडक्शन मिलेगी। और लास्ट आपको मैंडेटरीली TDS का सेक्शन भी आपको बताना है कि किस सेक्शन के अंतर्गत आपको TDS कटा है। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि कब ITR 2 आपको फाइल करना है,
आप इजीली चूज कर सकते हैं इससे कि आपके ऊपर कौन सा ITR एप्लीकेबल होगा। दोस्तों ITR 2 भरते हुए आप ध्यान रखें कि सारे के सारे आप डॉक्यूमेंट्स अपने प्रॉपर वे में तैयार रख रहे हैं रिटर्न भरने से पहले, ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।